अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पास्ता रेसिपी। ये दिखने में जितनी अच्छी है, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए तो 5 मिनट में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। और आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसे बनाते हैं। मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है तो मैं कीमा ही यूज़ करूँगी इसमें। और आपकी मर्ज़ी है, आप कढ़ाई अगर आपके पास बीफ की हो, मटन की हो, चिकन की हो या आलू गोश्त हो, जो भी हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने कीमा ही इस्तेमाल किया है इसमें। और एक आधा प्याज मैंने ली, उसको चॉप करके मैंने रख दिया था। हस्बे ज़रूरत नमक, आधी चाय का चम्मच ये मैंने ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें जो थी वो भून के रखी हुई थी, तो मैं उसमें से उठा लेती हूँ जिस चीज़ में भी मैंने इस्तेमाल करनी हो। चाट मसाला भी आधी चाय का चम्मच डालना है, क्योंकि वो स्पाइसेस आपके ऊपर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका है 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 4 खाने के चम्मच हमने इसमें दही ऐड करना है। इन सब को हम लोगों ने कीमे में डाल देना है। प्याज अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद ही डालेंगे। पहले हम मसाले डालेंगे कीमे में, ताकि इसका अच्छी तरह से जायका निकल आए कीमे में। और आपने ख्याल करना है, आपने इसी तरह ही सेम रेसिपी बनानी है, ठीक है जी। और अगर आपके पास आलू गोश्त वाला सालन है तो उसका पानी थोड़ा सा खुश कर लें। ये पास्ता जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं हाफ पैकेट ही डालूँगी, क्योंकि कीमा जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा है, इसीलिए मैं हाफ ही इसमें यूज़ करूँगी। कीमे को मैंने देगची में डाल दिया है और अभी मैं इसमें चीज़ें डालूँगी। मैंने दही भी इसमें ऐड कर ली है और थोड़ी देर इसमें दही पकाऊंगी। और अभी मसाले डालती हूँ। ये जो मैंने मसाला डाला, ये ज़ीरा और जो लाल मिर्चें थी ना वो, और साथ ही में नमक। चाट मसाला हम थोड़ी देर बाद ही इसमें डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अभी हम इसे इतना पकाएंगे कि मसालों का जायका जो है ना वो कीमे में निकल आए। और साथ ही में अभी हम सिरका भी ऐड करेंगे और सोया सॉस भी ऐड करेंगे। अभी सिरका मैं डालती हूँ। सिरका मैंने जितना बताया उतना ही डालेंगे। और साथ ही में सोया सॉस भी डालती हूँ। इसको अच्छी तरह हमने पकाना है ताकि जायका इसमें निकल आए कीमे में, इनका मसालों का और सोया सॉस का। ये देखिए मेरा कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि मैंने वो चाट मसाला भी डाल दिया था और प्याज भी डाल दिए थे इसमें। बस अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं अलग से दही तैयार करूँगी और फिर इसमें पास्ता पकने के बाद देखिए मैंने पास्ते के लिए उबालने पानी रख दिया है उबालने के लिए। बस ये पास्ता जैसे पक जाए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और पास्ता जैसे पक जाए बस इन सबको मैं एक साथ शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास हरी प्याज है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त हरी प्याज मौजूद नहीं थी, तो मैंने यही वाली प्याज डाल दी इसमें। सही है। पुदीना भी डाल सकते हैं, ताज़ा पुदीना, उसकी पत्तियाँ डाल सकते हैं। खीरा अगर आपके पास पड़ा हो खीरा भी डाल सकते हैं, चॉप चॉप करके डाल दें, बहुत ही मज़े की है। कीमा तैयार हो चुका है। पहले मैंने कीमा हटा दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने पास्ता उबालना था। अभी वापस मैंने चूल्हे पे गरम करने के लिए कीमे को रख दिया है। ये देखें पास्ता मैंने उबाल लिया है। अभी मैं पास्ते को कीमे में ऐड करती हूँ।
अभी इनको मैं आपस में मिक्स करती हूँ। मैंने 4 खाने के चम्मच दही और ऐड कर लिया था। अभी हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर गरम गरम मैं इसको सर्व करती हूँ। बस अभी दही को पकाना और नहीं है हमने। ये जी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको सर्विंग डिश में डाल लिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कि इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।